नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में सबसे पहले हम संविधान सभा से शुरुआत करते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले संविधान सभा पर एक नज़र डालते हैं। देखिए दोस्तों, जो संविधान सभा है, संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था जुलाई 1946 को। और भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा की रचना के लिए जो सोचा था, सबसे पहले जो विचार आया था वो स्वराज पार्टी के द्वारा आया था 1924 में, ठीक है। ये प्रश्न कभी कभी बन जाता है और बहुत बार परीक्षाओं में देखा भी गया है कि सबसे पहले संविधान सभा का विचार जो है कहाँ से आया था, तो वह सबसे पहले स्वराज पार्टी से आया था 1924 में, ठीक है। दोस्तों, आगे बात करें तो संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी वह 389 निश्चित की गई थी, ठीक है, जिसमें से 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। और बात करें तो 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और इसके साथ ही इसमें 93 जो थे वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे, ठीक है। दोस्तों, अब बात करते हैं मिशन योजना की। अगर हम मिशन योजना के आधार पर बात करें तो मिशन योजना के आधार पर इसके जो मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, ठीक है। और चुनाव में कुल सदस्य जो थे वो थे 389, जिसमें 296 सदस्य जो थे वो प्रांतों के लिए थे और 208 सदस्य थे वो कांग्रेस के लिए थे और 73 जो थे वो मुस्लिम लीग के थे और जो अन्य सदस्य दल थे वो थे 15, ठीक है। इसके साथ ही बात करें तो संविधान सभा की सबसे प्रथम बैठक की अगर हम बात करें तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। अगर हम स्थान की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को ये जो बैठक हुई थी वो नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, उसके भवन में हुई थी। दोस्तों, आगे बात करें तो सभा के सबसे जो बुजुर्ग सदस्य थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, उन्हें इस सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, ठीक है। किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। आइए दोस्तों, अब हम इनके जो सदस्य हैं उनके मानक की बात करें तो प्रांतों और देशी रियासतों की जो उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता था, उसका जो 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया जाता था, ठीक है, ये इसका मानक रखा गया था। दोस्तों, बात करें तो प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। सबसे पहली जो थी वो मुस्लिम समुदाय था, दूसरा सिख था और तीसरा साधारण या जनरल था, ठीक है। जो मुस्लिम समुदाय था उसमें जो थे सदस्य संख्या वो थी 79 और सिख में थी 4 और साधारण या जनरल में थी 213, ठीक है। एसटी की बात करें तो एसटी के कुल 33 थे और महिला की बात करें तो महिला टोटल 15 थी, ठीक है। दोस्तों, आगे बात करें कि जो संविधान सभा की समिति थी उसमें जो अध्यक्ष पद पर थे, कई समितियों का गठन किया गया था, कई एक समितियां थी और उन समितियों के जो अध्यक्ष थे हम उन पर बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समिति की बात करें तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करें संघीय संविधान समिति की तो इनके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात करें अगर प्रांतीय संविधान समिति की तो इनके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर बात करें हम प्रारूप समिति की तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। दोस्तों, अगर हम बात करें संघ शक्ति समिति की तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों की परामर्श समिति की तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर हम बात करें राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति की तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ थी। ठीक है, कितनी उप समितियाँ थी? 2। देखिए, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों संबंधी जो परामर्श समिति थी उनको 2 उप समितियों में बांटा गया था। वो कौन कौन सी थी? एक थी मौलिक अधिकार उप समिति और दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति। देखिए, जो मौलिक अधिकार उप समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जीवी कृपलानी, और जो अल्पसंख्यक उप समिति थी उसके थे H.C. मुखर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं समितियों के विभाजन की। देखिए, समितियां जो हैं, समितियों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला सबसे पहले बड़ी समितियों के रूप में और दूसरी छोटी समितियों के रूप में। देखिए, कुछ बड़ी समितियों में शामिल करी गई थी समितियां और कुछ छोटी समितियों में शामिल करी गई थी समितियां। आइए उन समितियों पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, जो बड़ी समितियां थी वो कौन कौन सी थी? जो बड़ी समितियां थी वो थी आपकी संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए समिति। ठीक है, तो देखिए, इनमें जो समितियां हैं, संघ समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और संघीय संविधान समिति के भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति है, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और प्रारूप समिति के V.R. अम्बेडकर थे। ठीक है, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो समितियां थी उसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे बात करें तो छोटी समितियों पर हम चर्चा करते हैं। छोटी समितियों में कौन कौन थे? देखिए, छोटी समितियां वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति थी। इसका क्या था? इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रत्यायक क्रेडेंशियल समिति जो थी उसके अध्यक्ष जो थे वो अल्लादी कृष्णाचारी अय्यर थे। ठीक है, अगली जो थी वह थी सदन समिति। ठीक है, सदन समिति के जो थे पट्टाभी सीतारमैया थे अध्यक्ष। ठीक है, और अगली समिति थी कार्य संचालन समिति। ठीक है, कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर K.M. मुंशी। ठीक है, आगे हम बात करें तो राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति थी और उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे G.V. मावलंकर। और एक समिति थी सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे S. बरदाचारी, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन वो समिति के सदस्य थे। ठीक है, आगे बात करें तो छोटी समितियों में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए जो समिति थी वो भी V. पट्टाभी सीतारमैया उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और आगे हम बात करें संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी एक समिति थी जिसके अध्यक्ष थे नलिनी रंजन सरकार, जो यह भी ऐसे थे कि जो संविधान सभा के तो सदस्य नहीं थे लेकिन फिर भी समितियों को में इन्हें चुनाव किया गया था इनका। ठीक है, समितियों में इन्हें नियुक्त किया गया था, बट ये संविधान सभा में सदस्य नहीं थे। आगे बात करें भाषाई प्रांत आयोग समिति। भाषाई प्रांत आयोग समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे S.K. डार। ठीक है, और यह भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए जो विशेष समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। और प्रेस दीर्घा समिति उसके उषानाथ सेन थी। ठीक है, कौन थी? उषानाथ सेन। नागरिक पर तदर्थ समिति, जो नागरिक पर तदर्थ समिति का गठन किया गया था और उसके जो सदस्य अध्यक्ष थी वो थे S. बरदाचारी। ठीक है, और ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये पहले भी इनके चर्चा करी जा चुकी है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रारूप समिति पर। देखिए, प्रारूप समिति जो है वो सारी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सबसे महत्वपूर्ण समिति अगर हम माने तो वह प्रारूप समिति ही है। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था और यह समिति वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी जो थी सौंपी गई थी। ठीक है, इस समिति को नए संविधान को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 7 और वो सदस्य कौन कौन से थे आइए उस पर एक नज़र डाल देते हैं। देखिए, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद और सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अय्यर थे, उसके बाद थे डॉक्टर K.M. मुंशी। ठीक है, कौन कौन थे? डॉक्टर K.M. मुंशी और डॉक्टर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर
और इसके बाद थे एन माधव राव। एन माधव राव जो थे वो वीएल मित्र की जगह पर थे, क्योंकि वीएल मित्र का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था, आए दिन वो बीमार रहते थे, तो इसलिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और जब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो उनके स्थान पर एन माधव राव को नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं टी कृष्णाचारी। ठीक है, 7वें सदस्य थे टी कृष्णाचारी। देखिए टी कृष्णाचारी जो थे वो डीपी खेतान की स्थान पर उन्हें नियुक्त किया गया था। डीपी खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई थी और उन्हीं के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया था। तो ये थे प्रारूप समिति के 7 सदस्य। प्रारूप समिति में कितने सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ठीक है, कौन कौन सी थी? तो ये एन गोपाल स्वामी अय्यर सबसे पहले थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, और बाकी सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधव राव और उसके बाद टी कृष्णाचारी। ठीक है, ये 7 सदस्य जो थे वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य थे ये। देखिए, जैसा कि हमने अभी समितियों के बारे में चर्चा करी, ये सारी विभिन्न प्रकार की जो भी समितियां थीं, सभी समितियों पर विचार विमर्श किए गए, सभी समितियों पर चर्चाएं करी गईं और सभी समितियों पर विचार करने के बाद जो हमारी प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार कर लिया। ठीक है, और इसे उसने फरवरी 1948 में प्रकाशित भी कर दिया। तो पहला जो प्रारूप समिति का जो पहला प्रारूप था वो कब प्रकाशित हुआ? वो फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसके बाद जो भारत के लोग थे, भारत के लोगों को उसमें बहुत सारी गलतियां दिखाई दी, बहुत सारी त्रुटियां दिखाई दी। भारत के लोग बोले नहीं इसमें ये संशोधन होना चाहिए, ये संशोधन होना चाहिए। ठीक है, तो भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 महीने का समय दिया गया। ठीक है, कितने महीने का समय दिया गया? 8 महीने का। ठीक है, और लोगों की शिकायतों और लोगों की आलोचनाओं और सुझावों के को मतलब मद्देनजर रखते हुए उनके परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने क्या करा कि दूसरा प्रारूप भी तैयार कर लिया। ठीक है, और जो दूसरा प्रारूप था उसका जो प्रकाशित मतलब उसे प्रकाशित किया गया वो किया गया अक्टूबर 1948 को। ठीक है, कब किया गया? अक्टूबर 1948 को। देखो, पहला जो प्रारूप तैयार किया गया था वो फरवरी 1948 में किया गया था और दूसरा प्रारूप तैयार किया गया था वो अक्टूबर 1948 में किया गया था। ठीक है, और जो प्रारूप समिति जो थी, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में सबसे मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया, 6 माह से भी कम समय उसने लगाया और इस दौरान जो है कुल 141 बैठकें हुई। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान सभा की महिला सदस्य की। देखिए, संविधान सभा में जो महिला सदस्य थी वो थी 15। ठीक है, कितनी थी? 15। देखिए, अम्बुनाथन थी, अम्बु स्वामीनाथन, एनी करीम, बेगम एजाज रसूल, दक्षानी वैलुयादुन और जी दुर्गाबाई। ठीक है, इसके बाद थी हंसा मेहता और कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी और लक्ष्मी विजया पंडित। ठीक है, ये जो थी 15 महिलाएं थीं जो कि हमारी समितियों की सदस्य थीं। ठीक है, तो प्रश्न कभी कभी बन जाता है कि संविधान सभा की महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वह 15 थी। ठीक है, और आइए अब बात करते हैं संविधान का प्रभाव में आना। देखिए, संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा के अध्यक्ष का गठन हो गया, संविधान सभा की समितियों का गठन हो गया, संविधान सभा की समितियों के सदस्यों का गठन हो गया। अब सबका गठन हो गया तो सब कुछ काम तो करेंगे ही। तो जो समितियों के द्वारा काम किया गया और उसके द्वारा जो संविधान पर प्रभाव आया तो उस प्रभाव पर हम चर्चा करते हैं। अंतिम प्रारूप जो था वो 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया था और किसके द्वारा पेश किया गया था? ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, और इस पर आम चर्चा हुई थी 5 दिन। 5 दिन लगातार आम चर्चा हुई जो कि 4 नवंबर से शुरू हुई और 9 नवंबर को ख़त्म हुई। ठीक है, और इसी दौरान पहली बार संविधान सभा में संविधान को पढ़ा गया था। ठीक है, अगर संविधान को पढ़ा गया था पहली बार तो पहली बार जो है इसी दौरान पढ़ा गया था।
संविधान सभा पर दूसरी बार विचार व्यक्त हुआ, तो दूसरी बार विचार जब व्यक्त हुआ वो दिन था 15 नवंबर 1948 का। ठीक है, कब का? 1948 का 15 नवंबर। ठीक है, और अब की बार खंडवार विचार किया गया। अब की बार जो बैठक हुई, अब की बार उस बैठक में खंडवार विचार किए गए थे। खंडवार एक एक चीज़ को रखा गया था और एक एक चीज़ पे खंडवार जो है चर्चा की गई थी। ठीक है, और ये जो चर्चा शुरू तो हुई थी 15 नवंबर 1948 से, लेकिन ये चली 17 नवंबर 1949 तक। ठीक है, एक साल से भी अधिक, लगभग एक साल तक चली। ठीक है, और इस अवधि के दौरान लोगों के द्वारा बहुत सारे लोगों को लगा, मतलब ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये नियम नहीं होना चाहिए, इस नियम में ये गलती है, इस नियम में गलती, बहुत सारी त्रुटियां निकली। तो उसके अनुसार 7,653 संशोधन जो थे वो प्रस्ताव में आए। ठीक है, कितने आए? 7,653 संशोधन। इसके बाद दोस्तों 7,053 संशोधन तो प्रस्ताव में आए, लेकिन इनमें से 2,473 पर ही सभा में चर्चा की गई। ठीक है, इतने 7,653 सबकी चर्चा नहीं करी गई, 2,473 बिंदुओं पर ही बात की गई, 4 संशोधनों पर ही बात करी गई। ठीक है, आगे बात करें तो संविधान पर जो तीसरी बार जो विचार व्यक्त किया गया था, विचार आया था, विचार होना शुरू किया गया था। ठीक है, तो वो 14 नवंबर को शुरू किया गया था। ठीक है, 14 नवंबर को शुरू हुआ था ये, और 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ था। और दोस्तों ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली नी पास्ट प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, किसने? भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, और इसके बाद संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर घोषित कर दिया गया। ठीक है, देखिए जो संविधान है, संविधान के प्रारूप पर, जो संविधान का जो प्रारूप बनाया था, उस प्रारूप पर इस प्रस्ताव को क्या किया गया? 26 नवंबर 1949 को पारित कर घोषित कर दिया। ठीक है, और इसके साथ ही क्या किया? इस पर अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर कर लिए गए। इसी जो ये प्रारूप था, इस पर अध्यक्ष के और सदस्यों के हस्ताक्षर मतलब करवा दिए गए। और सभा में जो थे कुल, उस वक्त तक कुल 299 सदस्य थे, लेकिन उस दिन जो सभा हुई थी उस सभा में सिर्फ 284 ही सदस्य उपस्थित थे, और उन 284 सदस्यों के ही हस्ताक्षर करवाए गए थे। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया, स्वयं को संविधान सौंपा। ठीक है, देखिए जिस दिन भारत के लोगों ने क्या करा? भारत के लोगों ने संविधान सभा में संविधान को अपनाया था, लागू किया था और स्वयं को संविधान सौंपा था। ठीक है, तो वो जो दिन था वो 26 नवंबर 1949 का दिन था, और ये दिन प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, देखिए 26 नवंबर 1949 को जो हमने संविधान अपनाया था, ठीक है, वो संविधान में क्या क्या चीज़ें थी? उस संविधान में प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन जो प्रस्तावना जो थी पूरा संविधान लागू करने के बाद लागू किया गया था। ठीक है, प्रस्तावना थी तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम से, लेकिन लागू पूरे संविधान को लागू करने के बाद करी गई थी। ठीक है, और नए विधि मंत्री बनाए गए थे, तो नए विधि मंत्री डॉक्टर VR अम्बेडकर बने थे, जो कि सभा में संविधान के प्रारूप को इन्होंने रखा था। ठीक है, और उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी जो है तर्कसंगत का प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है। जो ये भीमराव अम्बेडकर थे, इन्होंने सभा में बढ़ चढ़ के भाग लिया, सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और इनको जो है इनके प्रभाव से, इनके तर्कसंगत के प्रभाव से दलितों के लिए जाना जाता है। ठीक है, किसके लिए जाना जाता है? दलितों के लिए। आगे बात करें तो उन्हें भारत के संविधान के जो भीमराव अम्बेडकर हैं, भीमराव अम्बेडकर को भारत का संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, उनको जनक के रूप में पहचाना जाता है। और ये महान लेखक जो थे, संवैधानिक विशेषज्ञ और अनुसूचित जातियों और निर्विवाद नेताओं को भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। देखिए ये जो भीमराव अम्बेडकर थे,
इनको भारत का संविधान का जनक माना जाता है, ठीक है, भारतीय संविधान का पिता माना जाता है। और ये बहुत महान लेखक थे, बहुत विद्वान थे और संवैधानिक विशेषज्ञ इनको माना जाता है। और ये जो थे अनुसूचित जातियों और निर्विवाद नेताओं को भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में इनको पहचाना जाता है, इनकी पहचान है, इनको जाना जाता है, ठीक है दोस्तों।